नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेस ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है स्टूडेंट अब कम से कम कल जो न्यूज़ आई थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में जो एक मीटिंग कॉल हुई थी स्टूडेंट, अब ये बात क्लियर है कि बहुत जल्दी विज्ञप्ति आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, उसी कड़ी में कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप कंटेंट वाइज वीडियो बनाइए। तो देखिए आज हम कंटेंट वाइज वीडियो स्टूडेंट मैंने सेलेक्ट किया है टॉपिक कॉन्वेक्स सेट, जो बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है आपके, चाहे वो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हो। अगर मुझे पूछा जाए कि सर एलपीपी टॉपिक में से एलपीपी टॉपिक जो दोनों ही में ही स्टूडेंट है आपके फर्स्ट ग्रेड में, भले ही आपके एमएससी पार्ट के अंदर उसको डाला गया है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के नाम से, और सेकंड ग्रेड में स्टूडेंट आपका एलपीपी, तो लगभग स्टूडेंट सेकंड ग्रेड में यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन एलपीपी टॉपिक में आते हैं स्टूडेंट। एक उसमें से क्वेश्चन कॉन्वेक्स सेट का 100% हर साल आता है, यानी कि 2022 में भी आया था, उसके पहले भी आया था। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल आता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, इसकी डेफिनेशन बताएंगे और फिर इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट एग्जाम में इसके एग्जाम्पल ज़्यादा आते हैं, उन पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। देखिए स्टूडेंट कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, तो देखिए ये कॉन्वेक्स सेट एक ऐसा सेट होता है, जैसे कि मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल लूँ आपके सामने, है ना, मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, देन फिर हम डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट मैंने आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिए, है ना। कॉन्वेक्स सेट ये बोलता है कि आप कोई भी एक सेट एस ले लो, जैसे कि मैंने एक सेट ले लिया स्टूडेंट, एक एस है मेरे को, ये एक सेट एस है स्टूडेंट, ठीक है। तो इस सेट में आप देखते हैं बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। माना कि मैंने एक पॉइंट ले लिया x1, ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट ले लिया x2, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक सेट S हो गया, और इस सेट S में स्टूडेंट मैंने एक पॉइंट ले लिया x1, एक पॉइंट ले लिया s2। तो वो ये बोलता है कि आप अगर उस सेट के पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो जो लाइन सेगमेंट बनता है स्टूडेंट, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, है ना। तो वो जो लाइन सेगमेंट है स्टूडेंट, वो आपका कंप्लीटली उस सेट एस में होना चाहिए। ये डेफिनेशन है, सारे पॉइंट्स के लिए एप्लीकेबल है। जैसे कि मैं इस सेट एस की बात करता हूं, तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करता हूं स्टूडेंट x1 और x2, तो ये वाला लाइन सेगमेंट तो विद इन यानी कि अंदर आ जाता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करता हूं, इसको और इसको, ठीक है, मैंने इसको भी नाम दे दिया भाई x1, ठीक है, और इसको भी नाम दे दिया x2, तो आप देख रहे स्टूडेंट ये जो लाइन सेगमेंट है उसका ये वाला जो पार्ट है स्टूडेंट वो बाहर जा रहा है, यानी कि इस सेट S में नहीं है। इसका मतलब स्टूडेंट ये एक कॉन्वेक्स सेट नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा। कॉन्वेक्स सेट क्या है? कॉन्वेक्स सेट एक इस टाइप का सेट होता है, सेट S होता है, कुछ भी नाम दे दिए, जब उस सेट S के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। जब उसके मैं किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो जो लाइन सेगमेंट बनता है वो लाइन सेगमेंट उस सेट के अंदर होना चाहिए। जैसे कि हम एक ट्राइंगल लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है, मैंने इसको नाम दे दिया एक सेट S। तो इस ट्राइंगल के अंदर हमने 2 पॉइंट्स ज्वाइन कीजिए, कोई भी 2 पॉइंट्स को स्टूडेंट आप ज्वाइन कीजिए x1 और x2 को, तो आप देखेंगे स्टूडेंट कि जो लाइन सेगमेंट है वो कंप्लीटली उस सेट के S के अंदर ही बन रहा है। कोई भी ले लो आप, ये 2 को ले लो, इन 2 को ले लो, इन 2 को ले लो, मतलब यहां की तरह ये जो बाहर जो हिस्सा जा रहा है स्टूडेंट वैसा नहीं मिलेगा, यानी कि दिस इज कॉन्वेक्स सेट, है ना। एक बार आरपीसी फर्स्ट ग्रेड 2011 में इस प्रकार की फिगर बना करके भी क्वेश्चन आ चुका है कि भाई निम्न में से कौन सा कॉन्वेक्स सेट है, छाटिए। अब आ जाइए इस पर, है ना। ये हमारे पास एक सेट S है स्टूडेंट, ये एक सेट S है हमारे को। तो इस सेट S के मैंने फिर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन किया, तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट ये पूरा लाइन सेगमेंट जो आ रहा है वो पूरा इस सेट के S के अंदर ही आ रहा है, विद इन, ठीक है। ये हमने ज्वाइन किया, कोई इशू ही नहीं है। ये ज्वाइन किया, ये ज्वाइन करें, ये ज्वाइन करें स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये दोनों एग्जाम्पल कॉन्वेक्स सेट के हैं और ये जो एग्जाम्पल स्टूडेंट वो कॉन्वेक्स सेट का नहीं है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट आप, हम अभी ऐसे बहुत सारे और एग्जाम्पल लेंगे, तो ये तो केवल एक डेफिनेशन थी, सिंपल सी डेफिनेशन थी। अब देखिए स्टूडेंट हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं, जनरली एग्जाम्पल हम कुछ कर्व ले लेते हैं, यानी कि मैं अगर पहला कर्व ले लूँ ये वाला आपका x² + y² = 1 वाला, ये कर्व ले लेते हैं, तो इसके हम अलग अलग पर डिस्कस कर लेते हैं। एक सेट मेरे को ऐसा मिल गया, सेट XY, ठीक है, सच दैट हमने पहली कंडीशन ले ली। तो क्या क्या कंडीशन बन सकती है भाई, क्या क्या कंडीशन बन सकती है स्टूडेंट आपका, ये स्टूडेंट ये कंडीशन बन सकती है आपके कि ये हो सकता है आपका लेसर इक्वल टू 1, ठीक है, ये स्टूडेंट हो सकता है आपका लेसर इक्वल टू 1। ओके, क्वेश्चन पूछा जाए नंबर 2 क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका, ऐसा ही सेट S बना दिया जाए, है ना, x, y सच दैट। दूसरा क्या बन सकता है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 1। ठीक है, तीसरा केस क्या बन सकता है, हम सारे केस पर डिस्कस कर लेते हैं, इस कर्व यानी कि इस सर्कल पर। ठीक है, नेक्स्ट हमने ले लिया एस। ठीक है, देखिए क्या बनेगा, एस बराबर एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओनली इक्वल टू 1। ये 3 केस बन गए भाई, इसके लिए और तो कोई केस कोई बनेगा नहीं। ठीक है, तो अब देखिए हम तीनों केस पर फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन स्टूडेंट जनरली ऐसा ही आता है कि कोई भी एक कर्व ले लिया जाता है, उस पर इक्वल का साइन, उस पर लेसर देन का साइन, उस पर ग्रेटर इक्वल टू का साइन, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर हम पहले वाले का चित्र बनाए स्टूडेंट फिगर, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट फिगर सभी में सेम बनेगा। ये क्या है, ये स्टूडेंट मेरे को ये इसकी अगर रेडियस अगर हम गिने तो 1 है, 1 यूनिट है। तो स्टूडेंट ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए लेसर इक्वल टू 1 की बात हो रही है स्टूडेंट, यानी कि इसके विदिन यानी कि इसकी जो सर्कमफ्रेंस है स्टूडेंट उस पर सारे पॉइंट्स हों और उसके विदिन यानी कि अंदर पॉइंट्स हों। तो पॉइंट्स जो है स्टूडेंट इस सेट एस के अंदर पॉइंट्स इसकी सर्कमफ्रेंस पर भी लाई कर रहे हैं और उसके अंदर भी है। यानी कि मैं कोई से भी पॉइंट्स को ऐड करूं, ये मैंने ऐड किया, ये मैंने ऐड किया, ये मैंने ऐड किया स्टूडेंट, ये मैंने ऐड किया, ये मैंने ऐड किया, तो क्या ये कॉन्वेक्स सेट है? क्यों? क्योंकि सेट एस के अंदर आप जितने भी पॉइंट्स को आप ऐड कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट को बना रहे हैं, वो पूरा उस सेट में ही आ रहा है। तो यस, दिस इज कॉन्वेक्स सेट। आई थिंक आप इस चीज को समझ रहे होंगे अच्छे से। अब आ जाइए स्टूडेंट, देखिए नंबर टू स्टूडेंट है ये वाला, इसको देखिएगा ध्यान से, है ना, ध्यान से देखिएगा कि ये हमको सर्कल बन गया। सर्कल वही है, सेम फिगर है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। लेकिन अब वो क्या बोल रहा है कि आपका जो रीजन जो होना चाहिए स्टूडेंट वो 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट 1 तक का तो ये है, यानी कि इसमें सर्कमफ्रेंस को इंक्लूड करते हुए बाकी का बाहर का रीजन है। आप समझ रहे होंगे बात को अच्छे से कि सर्कमफ्रेंस पर तो पॉइंट है लेकिन उसके बाहर रीजन जा रहा है, क्योंकि ग्रेटर इक्वल टू 1 है भाई, 1 तक तो यहीं तक है ना। अब देखिए, अब हम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। मैंने एक ये पॉइंट ये रहा, एक ये पॉइंट ये रहा, इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं कि ये जो हिस्सा आ रहा है यहां से यहां तक का, वो इस सेट एस का है ही नहीं, क्योंकि इस सेट एस में तो कौन से पॉइंट्स हैं, जो बाउंड्री पॉइंट्स है वो वाले हैं, और जो बाउंड्री पॉइंट जो बाहर हैं वो वाले पॉइंट्स हैं। लेकिन जब मैंने इस 2 पॉइंट्स को ऐड किया, यानी कि जो लाइन सेगमेंट बनाया स्टूडेंट, उसका यहां से लेकर यहां तक का जो पूरा पार्ट है वो इस सेट एस का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब दिस इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट, है ना, दिस इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, है ना, तो दिस इज नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। अब देखिए स्टूडेंट, हम जो नंबर 3 वाला था उस पर डिस्कस कर लेते हैं, ये होगा कि नहीं होगा, अब इस पर बात करते हैं। ठीक है क्या, है ना, ध्यान से देखिएगा। ये हमको वही सर्कल मिल गया भाई, सर्कल हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप देखिएगा ये कह रहा है कि भाई केवल बाउंड्री पॉइंट्स की बात हो रही है, यानी कि सर्कमफ्रेंस की पॉइंट की। क्यों भाई, इक्वल है, तो इक्वल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, केवल बाउंड्री पॉइंट, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, है ना, उन्हीं की बात हो रही है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात हो रही है स्टूडेंट। यानी कि मैं अगर इनको ज्वाइन करूं और लाइन सेगमेंट बनाऊं, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है वो तो इस सेट एस का है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें तो केवल बाउंड्री पॉइंट्स ही इंक्लूड हो रहे हैं। लेस देन होता जो है, जैसे कि हमारा पहला केस था, है ना, लेस देन होता तो मैं बोलता कि हाँ भाई, चूंकि ये लेस देन वाला केस है और इक्वल वाला भी है, इसलिए बाउंड्री पॉइंट्स तो इंक्लूड होंगे और साथ के अंदर के पॉइंट्स भी इंक्लूड होंगे। लेकिन इसमें अंदर तो रीजन है ही नहीं, रीजन के पॉइंट्स कहाँ आ रहे हैं, ओनली आपके बाउंड्री पॉइंट्स पे आ रहे हैं। तो इसको जब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ स्टूडेंट इस लाइन सेगमेंट को, तो आप देख रहे हैं ये जो हिस्सा आ रहा है वो इस सेट एस का नहीं है, तो ये भी हमारा कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे कि कॉन्वेक्स सेट इस तीनों केस में कौन सा होगा स्टूडेंट, पहले वाला होगा, है ना। चलिए और आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम लेते हैं, है ना, नेक्स्ट लेते हैं नंबर 2। नेक्स्ट स्टूडेंट हम जो है कर्व ले लेते हैं, कौन सा, आपका ये वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाला। इस पर भी कर्व पर भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो पहला केस क्या बन सकता है स्टूडेंट, एस हमने एक सेट ले लिया, है ना, और एक्स कॉमा वाई सच दैट हमको पहला केस मिल गया वाई स्क्वायर लेसर इक्वल टू एक्स। ठीक है, दूसरा केस क्या बन सकता है इस पे हमारे को, दैट इज एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू एक्स। ठीक है, ओके। तीसरा केस क्या बन सकता है स्टूडेंट हमारे को, सेम केस है ना, अमूमन ये 3 ही केस बनते हैं किसी भी कर्व पर। तो भाई ये आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखिए नंबर 1 केस अगर स्टूडेंट अगर हम लेते हैं और उसका फिगर बनाते हैं, तो आपको पता है स्टूडेंट ये क्या है, ये एक पैराबोला है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स करके स्टूडेंट ये एक पैराबोला है। तो कैसा बनता है स्टूडेंट ये पैराबोला, आपका ये पैराबोला हो गया, ओके, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है स्टूडेंट कि लेसर इक्वल टू एक्स कह रहा है
है ना। तो लेसर इक्वल टू एक्स का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, टुवार्ड्स ओरिजिन, यानी कि ये वाला पार्ट आएगा पूरा अंदर का इसका, ठीक है। लेसर इक्वल टू एक्स का मतलब है स्टूडेंट कि इसके जो अंदर का जो पार्ट है उसकी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाउंड्री पॉइंट्स को भी मैच कर लेते हैं, ये भी आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि छोटा और उसके बराबर है स्टूडेंट, ठीक है। तो अंदर के सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे स्टूडेंट, तो कोई दिक्कत थोड़ी ही है, इसका जो रीजन है उसी में तो लाइन सेगमेंट आ रहा है, इसके बाहर थोड़ी जा रहा है ना, ये कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट ये जो केस है आपका कौन सा, वाई स्क्वायर लेसर इक्वल टू एक्स वाला स्टूडेंट, यस दिस इज कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स सेट बन रहा है। अब देखिए स्टूडेंट दूसरा केस का चित्र तो वही के वही बनेगा जो उसका था, है ना। फिगर सेम है, वाई स्क्वायर इक्वल, ये क्या आपका ग्रेटर इक्वल टू एक्स है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका रीजन बनेगा वो कहाँ आएगा, क्योंकि इक्वल का साइन आ रहा है इसलिए बाउंड्री पॉइंट्स तो लाई करेंगे, लेकिन उसके अलावा इसका जो रीजन आएगा स्टूडेंट वो कहाँ जाएगा, वो सब बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है, बाहर की तरफ जाएगा स्टूडेंट ये सारा रीजन, है ना, इसके अंदर विद इन नहीं आएगा। तो आप यहाँ से क्या करोगे, मैंने ये पॉइंट्स लिया, ये पॉइंट्स लिए, इन दोनों को स्टूडेंट अगर मैं ज्वाइन किया तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पार्ट है स्टूडेंट वो आपका इस सेट एस का हिस्सा नहीं है, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट को हम मैच कर रहे हैं, मिला रहे हैं स्टूडेंट, तो लाइन सेगमेंट का ये जो हिस्सा है स्टूडेंट वो इस सेट एस में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है। हाँ भाई, कोई स्टूडेंट को ऐसा लगता होगा सर मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया, हाँ तो बन रहा है लाइन सेगमेंट, लेकिन मैंने क्या कहा है, फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए स्टूडेंट ये सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स है स्टूडेंट, तो आप कोई से भी 2-3 पॉइंट्स चेक कर लो, है ना, जो इसके बाहर के हैं इस टाइप से, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाए कि सर मैंने ये दोनों को मैच कर लिया, ये तो बन गया लाइन सेगमेंट इस रीजन में। लेकिन फिर मैंने आपको क्या केस बताया कि आप जब इस टाइप से, जैसे ये वाला, ये और हमने ये वाला मैच किया, तो आप देख रहे स्टूडेंट ये जो पार्ट आ रहा है वो इस सेट एस का हिस्सा नहीं है। भाई नहीं है तो फिर कैसे बनेगा कॉन्वेक्स सेट, क्योंकि कॉन्वेक्स सेट की बिल्कुल क्लियर कट डेफिनेशन है कि कॉन्वेक्स सेट ऐसा सेट एस होता है जिसके अंदर जितने भी पॉइंट लाइज करते हैं उन 2 पॉइंट्स को मैच करने पर, यानी कि मिलाने पर जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसके सारे पॉइंट्स, यानी कि वो जो खुद लाइन सेगमेंट है वो खुद सेट एस में होना चाहिए, बस ये सीधी सी डेफिनेशन है। अब देखिए स्टूडेंट नंबर 3 वाला केस है ना, नंबर 3 वाला केस की बात करूं स्टूडेंट में, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, फिगर तो ये बन गया हमारे को। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ बात हो रही है ओनली बाउंड्री पॉइंट्स की, यानी कि इसकी, अब ना तो ये लेसर इक्वल टू है और नहीं ग्रेटर इक्वल टू है, ठीक है। अब मैं इसी प्रकार से इन 2 पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये जो हिस्सा आ रहा है ना यहां से लेकर के यहां तक का, वो थोड़े ही सेट एस का है। सेट एस में तो क्या आ रहे हैं, सेट एस में तो स्टूडेंट केवल जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं जो उसके सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट लाई कर रहे हैं वही तो पॉइंट है। अंदर वाला हिस्सा तो तब आता जब ये लेसर इक्वल टू टाइप का केस बनता, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि दिस इज ऑल्सो नॉट अ कॉन्वेक्स सेट। तो अभी हमारा कौन सा कॉन्वेक्स सेट बना, तो पहले वाला एग्जांपल जो हमने लिया था इट वाज ए कॉन्वेक्स सेट। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट नंबर 3, भाई हम नेक्स्ट ले लेते हैं आपका ऐसा x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू 7 और x प्लस वाई लेसर इक्वल टू 7, ये हमारा सेट एस ही तो है ना। कई लोग सोचते हैं कि सर केवल कर्व में भी होता है क्या, स्ट्रेट लाइन में भी ऐसा कुछ फॉलो होता है, तो इसीलिए हमने एक स्ट्रेट लाइन के केस ले लिया। एक सेट एस हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 7 हो गया, ये आपका लेसर इक्वल टू 7 हो गया स्टूडेंट, वो आपका ग्रेटर इक्वल टू 7 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट इसका फिगर कैसे बनेगा, तो आपको पता ही है ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। कैसे बनेगी, इसको आप अंतःखंड रूप में कन्वर्ट कर दीजिए, x/7 प्लस y/7 इक्वल टू 1, ठीक है। क्या बनाया हमने, है ना, हमने जो स्टूडेंट इसको एक इस टाइप के लाइन में कन्वर्ट कर दिया, है ना, x/7 प्लस y/7 इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये दोनों इसके क्या हो गए, अंतःखंड हो गए, ओके। हाँ अब देखिए, अब आप जो कह रहे हैं कि भाई केवल x प्लस वाई इक्वल टू 7 है, यानी कि पॉइंट्स जो हैं वो केवल इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो भाई कोई दिक्कत थोड़ी ही है, पॉइंट्स केवल इस लाइन पर है तो हम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो इस सेट एस पे तो ये आएगा। भाई सेट एस कौन सा है, इस लाइन पर ही जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी सेट एस के हैं। तो स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू जो 7 वाला केस है, यस दिस इज कॉन्वेक्स सेट, यानी कि स्टूडेंट यह एक अवमुख समुच्चय है, ठीक है। लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, और भी हम 1-2 एग्जांपल लेंगे और जनरली एग्जाम में यही एग्जांपल पूछे जाते हैं, ठीक है। नंबर 2, अब देखिए स्टूडेंट x प्लस वाई लेसर इक्वल टू 7 की अगर हम बात करें तो भाई इसका फिगर कैसे बनेगा, ठीक है। ये तो हमने ड्रॉ कर दिया,
है ना। अब देखिए स्टूडेंट लेसर इक्वल टू 7 है, यानी कि इसकी जो बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, और कहाँ बनेगा इसका रीजन, टुवार्ड्स ओरिजिन बनेगा, टुवार्ड्स ओरिजिन बनेगा इसका फिर रीजन नीचे की तरफ, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपके जाएंगे, तो भाई कोई दिक्कत थोड़ी ही है भाई, ये सारे पॉइंट्स जाएंगे, तो मैं इनको मैच कर देता हूँ। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं, यानी कि जो लाइन सेगमेंट बन रहा है, मैच करने के बाद में भाई वो इस रीजन का ही तो हिस्सा बन रहा है ना। आप देखिए मैंने एक पॉइंट को यहाँ से यहाँ पर ज्वाइन किया, तो कहाँ दिक्कत क्या है, आपका लाइन सेगमेंट, आपका जो रीजन है वो यही वाला तो बन रहा है, लेसर इक्वल टू 7 है, इसका मतलब इस लाइन को टच करते हुए और उससे टुवार्ड्स ओरिजिन की तरफ आप जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट भाई ये भी एक कॉन्वेक्स सेट हो गया। अब चलिए इसकी बात कर लेते हैं, x + y ग्रेटर इक्वल टू 7। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये बन गया हमारा स्ट्रेट लाइन, और ग्रेटर इक्वल टू 7 का मतलब क्या है, 7 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि इस लाइन पर स्थित पॉइंट्स की बात हो रही है, इक्वल भी आ रहा है ना। और फिर ग्रेटर इक्वल टू का मतलब क्या हो गया, ये वाला पॉइंट्स ले लेंगे आप, जो अवे ओरिजिन हो जाएगा, इससे दूर की तरफ ओरिजिन से। अब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो कहाँ दिक्कत आ रही है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस सेट एस में तो आ रहे हैं ना, इस सेट एस में। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये भी एक एग्जांपल किसका है, कॉन्वेक्स सेट है, ये भी एक कॉन्वेक्स सेट है स्टूडेंट, ये भी कॉन्वेक्स सेट है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये तीनों ही कॉन्वेक्स सेट है, क्योंकि तीनों एग्जांपल किसके हैं, आपके हाइपर प्लेन के, इसलिए तीनों ही कॉन्वेक्स सेट है, बिकॉज एवरी हाइपर प्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट। इसलिए कि हाइपर प्लेन क्या होता है, अधिसमुच्चय, ये वाली भी डेफिनेशन एग्जाम में कई बार आ चुकी है, दैट एवरी हाइपर प्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट। तो हाइपर प्लेन क्या होता है स्टूडेंट, इस टाइप के जितने भी आपके लीनियर इक्वेशंस होते हैं, है ना, ओपन हाफ स्पेस हो गया, क्लोज्ड हाफ स्पेस हो गया स्टूडेंट, ठीक है, तो वो सब हाइपर प्लेन होते हैं। तो इसको बनाने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, आप डायरेक्ट ही बोल सकते हैं कि चूंकि ये सभी हाइपर प्लेन के केस हैं, इसलिए दे ऑल आर कॉन्वेक्स सेट। नाउ अब आ जाइए नेक्स्ट पर, फोर्थ एग्जाम्पल। देखिए स्टूडेंट ये वाला भी केस कई बार एग्जाम में आ जाता है, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई लेसर इक्वल टू 1, ठीक है। नंबर 2, एस कोई सेट है हमारे को, है ना, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 1, है ना। नंबर 3, एक केस और ले लेते हैं इसमें, एक्स वाई सच दैट आप कह रहे हो एक्स वाई लेसर इक्वल टू 1 है, और एक्स और वाई दोनों ग्रेटर इक्वल टू 0 हैं, ठीक है। ये इसमें कंडीशन इसने और जोड़ दी कि एक्स वाई क्या है, दोनों ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो चलिए स्टूडेंट देखिए इसका फिगर कैसे बनता है। स्टूडेंट आपको पता है इसका फिगर जो बनता है वो इस टाइप से बनता है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब आप कह रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, ये जो पॉइंट होता है स्टूडेंट आपका 1, अब आप कह रहे हैं स्टूडेंट कि भाई लेसर इक्वल टू 1 है, मतलब हमारा कौन सा रीजन बन रहा है, ये वाला। कौन सा रीजन बन रहा है स्टूडेंट हमारा, ये वाला, ठीक है। तो अब मैं इस पॉइंट्स को इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा, तो अब मुझे बताइए क्या ये है कॉन्वेक्स सेट, कि सेट एस में तो आपके पास में यहां से लेकर के यहां तक के ये वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक के ये वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, तो मैंने इन दो पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन करना है ये। तो क्या ये भाई ये वाला तो रीजन तो आपका बाहर चला गया ना, ये थोड़ी है आपका सेट एस के अंदर हिस्सा, है ना, बात को समझिएगा, है ना। क्या किया हमने, एक्स वाई लेसर इक्वल टू 1 में हमने ये फिगर बना दिया, ओके। अब लेसर इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, 1 और टुवार्ड्स ओरिजिन, ये हमारा टुवार्ड ओरिजिन, तो हमारे ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि नीचे का भी हिस्सा आ रहा है स्टूडेंट, तो मैंने अगर इसको ऐड कर दिया तो भाई ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये तो इस सेट एस में आ ही नहीं रहा, ये वाला यहां से लेके यहां तक का, तो फिर क्या होगा, कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा, सीधी सी कहानी है। अब आ जाइए सेकंड वाला केस, चलिए ये हो गया, ये हो गया। अब चूंकि ग्रेटर इक्वल टू 1 है स्टूडेंट, तो कहां बनेगा रीजन हमारा, अवे ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से दूर की तरफ बनेगा, ठीक है। ये दोनों केस बन गए। अब वही प्रॉब्लम, मैं अगर यहां से यहां तक मैच करूंगा तो भाई ये जो हिस्सा आ रहा है वो तो इसमें आता ही नहीं है, तो फिर आप क्या बोल सकते हो कि सर ये भी ये कॉन्वेक्स सेट नहीं होगा, क्योंकि सेट एस जो है वो हमारा ये वाला है और ये वाला है, ठीक है ना। तो मैंने इसके दो पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया स्टूडेंट, तो ये जो लाइन सेगमेंट बन रहा है वो इसका ये जो हिस्सा है ना, यहां से लेके यहां तक का, इस कर्व के बाकी का टच नहीं करते हुए, है ना, बाकी का जो हिस्सा आ रहा है वो तो इस सेट एस का हिस्सा है ही नहीं, तो फिर कॉन्वेक्स सेट कैसा होगा। अब देखिए स्टूडेंट ये तीसरा वाला केस, ये वाला केस अच्छा है, तीसरा वाला केस वही है जो पहले वाला था, लेकिन हमने एक कंडीशन लिख दी कि भाई एक्स और वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 है। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, तो ये ऊपर का ही फिगर बनेगा इसमें, ये नीचे वाला फिगर नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि इसने कंडीशन क्या लिखी, एक्स और वाई दोनों 0 है, 0 से बड़े हैं, ठीक है। तो इस वजह से स्टूडेंट इसमें यही वाला फिगर बनेगा, तो बस,
है ना। तो फिर आप देखिए इसमें मैं अगर यहाँ से तो ज्वाइन करूँ तो भाई होगा क्या ये कॉन्वेक्स सेट? नहीं होगा ना भाई, कैसे कॉन्वेक्स सेट होगा ये वाला, ठीक है। तो स्टूडेंट ये कॉन्वेक्स सेट नहीं हो पाएगा, है ना। मैं यहाँ से या तो ज्वाइन करूँ तो दिख रहा है वो कॉन्वेक्स सेट होगा, लेकिन मैं अगर इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो कॉन्वेक्स सेट कैसे होगा? तो स्टूडेंट ये भी नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे होंगे बात को। चौथा केस में अगर और ले लूं, इसमें चौथा केस और बनता है वैसे कि सेट x बराबर s बराबर एक्स वाई, है ना, सच दैट एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाला केस को आप डिस्कस कर लें, चित्र वही बनेगा स्टूडेंट। देखिए अब चूंकि एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 आ रहा है स्टूडेंट, तो इस स्थिति के अंदर आपका ऊपर की तरफ ही फिगर बनेगा, क्योंकि यही वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा होता है जहां पर कि एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, ग्रेटर इक्वल टू 0 होते हैं। तो नीचे वाला तो बनेगा नहीं। अब देखिए ग्रेटर इक्वल टू 1 आ रहा है स्टूडेंट, इसलिए आप देख सकते हैं रीजन कौन सा बनेगा आपका, ये वाला। यहाँ पॉइंट्स हैं, अब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी हमारा लाइन सेगमेंट बनेगा वो एक कॉन्वेक्स सेट, यस। ये 3 नहीं है, ये जो चौथे वाला केस स्टूडेंट हमने जो लिया है ना, ये कॉन्वेक्स सेट होगा। तो ये अच्छा एग्जांपल है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। चारों फिगर सेम बन रहा है, लेकिन हमने जो लास्ट 3 और 4 वाले में आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने कंडीशन जो है वो चेंज कर दी है, ठीक है। अगर इसी की जगह पर लेस इक्वल टू 0 आती तो नीचे की तरफ फिगर बन जाता, है ना। तो इसमें देखिए ये बहुत जरूरी है कि आप, मैंने उम्मीद है कि मैंने आज आपको जो 4 प्राइम एग्जांपल बताए हैं, इसके बाद में आपके कॉन्वेक्स सेट को लेकर के किसी के भी प्रकार के डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब जो नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट आपके कमेंट आएंगे तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा, यानी कि एलपीपी के आपका सिंपलेक्स मेथड हो गया, बिग एम मेथड हो गया, असाइनमेंट प्रॉब्लम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गया, ड्यूल प्रॉब्लम हो गया, सब पे डिस्कस करेंगे अपन वीडियो में, है ना। आप जैसा चाहेंगे आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं डेफिनेटली एक नेक्स्ट वीडियो और बनाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।